was actually taking off from what the former Congress president, कल राहुल जी जब अपना पहला दिन मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसी सेंगोल की बात छेड़ी और उन्होंने कहा, there are bigger issues to be spoken of, things like the GDP, the economy, jobs, but to divert from it, they are, lying down on the floor and all that. आप उनको जरा आंकड़े पहुंचा दीजिए। जीडीपी जब जो आंकड़े आए वो हमारी 7.2% ग्रोथ को दर्शा रहा है। पीएलएफएस के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में जो हमारा रोजगार था 42.5 से आगे बढ़ा है। उनको आप ये भी डाटा मेरी तरफ से पहुंचा दीजिए कि ईपीएफओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 लाख से ज्यादा हुआ है। तो ये तो आंकड़े आप उनको अगर भिजवा देंगे तो समझ में आ जाएगा उनको भी। भूपेंद्र जी, what do you see the next 11 months like? आपने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, that also you hold as a symbol of what New India stands for. But can you have a New India जहां पर the relations between opposition and the government seem to be at a point of no return? For a super power दोनों को साथ नहीं काम करना पड़ेगा। अगर आप दोनों अलग अलग दिशा में रहेंगे तो कैसे इंडिया सुपर पावर बनेगा? इनॉग्रेशन किस चीज का था? इनॉग्रेशन किस चीज का था? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन जो देश के इंस्टीट्यूशन का इनॉग्रेशन था उसको पार्टी ने क्यों बहिष्कार किया? इनॉग्रेशन अगर हमारा होता तो बहिष्कार समझ में आता। पार्लियामेंट को पावर कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार करें, आपको उनकी बुद्धि पे तरस आना चाहिए। मैं तो कहता हूं ईश्वर उनको थोड़ी बुद्धि दे, कम से कम इस तरह के विषय तो नहीं करने चाहिए। और कांग्रेस ने जीएसटी लागू हुआ तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया। हम कोविड वैक्सीनेशन लाए तो ये बहिष्कार करने लगे। हमने जनधन खाते खोले तो कांग्रेस विरोध करने लगी। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का कर रही है कि केवल गांधी परिवार को सत्ता में बैठा दो, बाकी सबका विरोध करो? ऐसे थोड़ी देश चलेगा। देश एक परिवार के लिए थोड़ी होता है, देश तो सबके लिए होता है। और क्या न्याय का शासन नहीं होना चाहिए? और न्याय का शासन, अगर न्याय के शासन का कोई प्रतीक है तो वो नहीं होना चाहिए। क्या देश को आजादी मिली तो हमने अशोक की लाट को स्वीकार नहीं करा? तो आप तो ये कह देते हैं अशोक की लाट तो बहुत पुरानी है, भारत तो 1947 में नया बनने वाला है। हमने अपने अशोक चक्र को झंडे में स्वीकार नहीं किया, हमने सारनाथ के स्तंभ को स्वीकार नहीं किया। तो क्या हमारे जो आजादी जिन्होंने दिलाई, वो हमारे आजादी दिलाने वाले जो हमारे प्रेरणा पुरुष थे, क्या उन्होंने भारत को उसके मूल सभ्यता और सिद्धांतों के साथ नहीं जोड़ा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पर बैठते हैं उसके ऊपर महाभारत का वाक्य नहीं लिखा हुआ है, ततो जहां पे धर्म है वहां पर विजय होती है? तो क्या उस वाक्य को निकाल देना चाहिए? आप लोग मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि गांधी का हिंद स्वराज क्या है। गांधी जी के जिसने हिंदू स्वराज को पढ़ा वो भारत की मूल मान्यताओं को, नैतिकताओं को, शिक्षाओं को जानने की बात करता है। पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो तो हर चीज का विरोध करते हैं। पर बहिष्कार उन्होंने आपका या पार्लियामेंट का नहीं किया, उन्होंने राष्ट्रपति जी के सम्मान में बहिष्कार किया है। राष्ट्रपति जी के सम्मान में थे तो उनके समर्थन में वोट देते हैं। उन्होंने तो कैंडिडेट खड़ा किया था।